क्या आपको भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है इस पूरी दुनिया में आग लगा दूं? इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जी करता है ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाऊं। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन फील हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूँ तो करूँ क्या? कहने को तो ये सारी दुनिया अपनी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक पर्सन भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो एक्चुअल में आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को समझ पाए या फिर जिसके साथ आप अपनी तकलीफ को शेयर कर सकें। कोई एक पर्सन ऐसा मिल जाए जिसके साथ आप इतना कंफर्टेबल फील करो कि उसके कंधे पे सर रखकर आप रो सको, रिलैक्स हो सको, आप अपना मन हल्का कर सको, आपको ऐसा लगे कि सब ठीक है। अगर आज आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इसका मतलब है आप अंदर से टूट रहे हैं, आप अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। इस दुनिया में आपको कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा। इस दुनिया की भीड़ में आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आपके मन के अंदर तो हजारों बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। अगर आज आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा और आप बिल्कुल टूट रहे हैं, तब आपको सिर्फ एक पर्सन ही सहारा दे सकता है, सिर्फ एक पर्सन संभाल सकता है और वो कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप खुद हो। आपको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि मैं तो खुद इतना ज्यादा टूटा हुआ हूँ, मैं किसी को कैसे कंधा दे सकता हूँ, मैं किसी का सहारा बनना तो दूर, मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रहा। आपको ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको आपकी शक्तियों का कोई एहसास ही नहीं है। भगवान ने आपको कितना ज्यादा ताकतवर बनाया है, आपके अंदर कितनी शक्तियां भरी हैं, इस बात का एहसास तक आपको नहीं है। अगर आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको संभालने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, आपका बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा है, आप बिल्कुल रो सकते हैं, आपको किसी के कंधे की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में आप खुद इतने सक्षम हो कि आप अपनी सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए उनसे ओवरकम कर सकते हैं। आपने ये बात अक्सर सुनी तो होगी कि बड़े से बड़ा घाव भी वक्त के साथ, टाइम के साथ हील हो जाता है, भर जाता है। अगर आज आप बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, तब आपको खुद को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। आपको थोड़ा संभलना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा डिले करना है। लेकिन डिले करना किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए अभी थोड़ा रुकना है, देरी करनी है। अपने उस नेगेटिव थॉट को परफॉर्म करने से पहले आपको थोड़ा रुक जाना है। अगर आपका मरने तक का मन कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो ही नहीं कि आप सही या गलत के फैसले के बीच का फर्क समझ सको। अभी आपको भले ही ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इस नर्क भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है, लेकिन आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आप सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहे। सच्चाई तो ये है कि मरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जीना बहुत ज्यादा आसान होता है। सिर्फ आपके माइंडसेट की गेम है। आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि आपको जिंदगी से बेहतर मौत लग रही है। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब उन्हें ये फील होता है कि उनकी जिंदगी से बेहतर तो मौत है। मौत उन्हें अच्छी लगती है और उन्हें अपनी जिंदगी बोझ जैसी महसूस होने लगती है। लेकिन क्या आपको आइडिया है कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा होता है, आपको चेक कर रहा होता है। अगर आज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स, भगवान आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन आप तो पहले से ही डर रहे हो। आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि अगर मैं इतना ज्यादा दर्द में हूँ, इतना ज्यादा तकलीफ में हूँ, तो क्या इसका कोई मतलब है। आप भगवान के उस उद्देश्य को, उस पर्पस को समझ ही नहीं पा रहे कि आपको एक्चुअल में इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा पेन मिल क्यों रही है। आप कभी खुद से या फिर अपने मन से ये पूछने की कोशिश ही नहीं करते कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने सभी सवालों के जवाब इधर उधर लोगों के पास ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब ना मिलने पे आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। आपको आपका दर्द तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन आपको दर्द मिल क्यों रहा है, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है। आप सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है, मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है। लेकिन आप ये सोच ही नहीं पाते कि अगर आज आपको इतनी ज्यादा तकलीफ मिल रही है, इसका कोई रीजन है, इसका कोई और मतलब है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी का गलत किया है या फिर आपने किसी के साथ धोखा किया है। आप ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान ने आपको चुना है किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए। आप किसी और की लाइफ को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको इतना ज्यादा दर्द मिला है, इसका मतलब है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। लेकिन आप ये सोच नहीं पाते और आप ये मान लेते हैं कि
कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, अब इस दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इतिहास गवाह है, जितने लोगों का दिल टूटा है, जितने लोगों को पेन मिली है, एक्चुअल में उन लोगों ने ही इतिहास रचा है, लोगों की जिंदगियां बदली हैं। एक हीरे को तराशने के बाद ही पता लगता है कि वो हीरा है, वरना आप तो उसे रोड का पत्थर ही समझ रहे थे। ऐसे ही आपके साथ है, आपने तो खुद को पत्थर मान लिया है, तब लोग तो आपको पत्थर मानेंगे ही। लोग आपकी वैल्यू क्या करेंगे जब आप खुद की वैल्यू खुद नहीं कर रहे? आप खुद को एक पत्थर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप खुद के साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप हो क्या। अगर आज आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल रही है, बहुत ज़्यादा पेन में हो आप, इसका मतलब है कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, आप एनर्जी से भरे हुए हैं। आपको अपनी एनर्जी को किसी ऐसे काम में यूटिलाइज करना चाहिए जो लोगों के काम आ सके और जिससे आपकी खुद की लाइफ भी चेंज हो सके। आपको नहीं पता कि एक्चुअल में आपके अंदर कौन सी एनर्जी है। जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जब भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लोगों की बातें सुनकर आपका खून खोल रहा होता है, इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि आपको अपने इस गुस्से को, अपनी इस एनर्जी को किसी जगह पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? आपको शांत दिमाग से बैठकर ही समझ में आ सकता है कि आप में कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। आज आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप में आखिर ऐसा कौन सा गुण है जिससे आप दुनिया चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ वैसी कर सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। आप इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और 5 या 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि आखिर आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। मैक्सिमम लोगों ने क्या सोचा होगा मैं आपको अभी बता सकती हूँ, लेकिन आपको अभी इस वीडियो को पॉज करना है और मेरे जवाब को बाद में सुनना है। मेरा रिप्लाई क्या होगा या फिर मैं क्या सोच रही हूँ आपके बारे में, आपको उसको बाद में सुनना है। मैक्सिमम लोग, आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच ही नहीं पा रहे होंगे कि आप एक ब्यूटीफुल लाइफ डिजर्व करते हो, आप सपनों से भरी लाइफ डिजर्व करते हो। लोग आपको सैल्यूट करें, लोग आपके लिए तालियां बजाए, लोग आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, आपने ये सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि आप इस दुख दर्द से बाहर का सोच ही नहीं सकते। आप ऐसी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते जो एक्चुअल में आपको मिल सकती है। 95% लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को ही इमेजिन किया होगा जो आपकी अभी करंट प्रॉब्लम है। आप जिस प्रॉब्लम में अभी घिरे हुए हो, आप सिर्फ उससे बाहर निकलने का ही सोच रहे होंगे, इससे दूर आपकी सोच गई ही नहीं होगी। आप ये इमेजिन तक नहीं कर सकते एक्चुअल में कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन हो सकती है। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आज सिचुएशन जो भी है आप उससे लड़ सकते हैं। आप अपनी सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपनी सभी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। आपको खुद को टाइम देना है, खुद को समझने की कोशिश करनी है। आप क्या अपनी लाइफ से चाहते हो उसे पहले जानने की कोशिश कीजिए। भले ही आपको 5 से 6 मंथ लग जाएं, लेकिन आपको खुद को वक्त देना है। ये मत सोचिए कि आज मैं ये कर लूँ या फिर मैं आज वो कर लूँ। आपको सबसे पहले एकांत में रहना है, मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करना है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपको कोई चीज़ भी समझ में नहीं आने वाली। ये बाहरी शोर आपको कुछ भी समझ में आने ही नहीं देगा। आज आप किसी और से बात कर रहे हो, कल किसी और से करोगे और परसों किसी और के पास जाओगे अपनी समस्या लेकर, लेकिन कोई पर्सन भी आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। मैक्सिमम लोग आपकी बात सुन तो लेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को उनके जवाब नहीं मिल पाएंगे। बहुत लकी लोग ही होते हैं जिन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर। इसलिए जब भी मन में बेचैनी फील हो रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आखिर आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपको सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेकर आपको सो जाना है और कहना है और पूछना है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। शायद आप बिलीव नहीं कर पाओगे इस बात पे कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर आपके साथ ये सभी चीजें क्यों हो रही हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सोने से पहले जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये बात बोल रहे होंगे उस वक्त आपके पास कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के साथ कनेक्ट करते वक्त आप बहुत ज्यादा दर्द में, बहुत ज्यादा पेन में होंगे, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि आपकी आंखों से पानी आने लगेगा। बस आपको इस बात का बिलीफ होना चाहिए कि आप जिसके आगे रो रहे हो
वो आपको देख भी रहा है, आपको सुन भी रहा है। ये कोई और नहीं है, एक्चुअल में ये यूनिवर्स ही है जिसे आप भगवान कहते हैं। आपको आपकी सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको पेन मिल क्यों रही है। उसके बाद एक्चुअल में आपका काम स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको खुद पे वर्क करना है, खुद को एक बेहतर और काबिल इंसान बनाना है। आपकी लाइफ मिरेकल की तरह चेंज होगी। कुछ सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन शर्त है, आपको रुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है, नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।